इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे आप क्रोम का लोगो बना सकते हैं। ऑल्दो आपने क्रोम का लोगो देखा होगा, बहुत ही सिंपल सा लोगो होता है, बट उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है, किस तरीके से उस लोगो को बनाया गया है, वो सारा कंसेप्ट मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। एंड मैं क्रोम का लोगो इलिस्ट्रेटर को यूज में लेके सिखाने वाला हूँ। सो आप इलिस्ट्रेटर को यूज में लेके क्रोम का लोगो बना पाएंगे इस क्लास को देखने के बाद। एंड ये भी जान पाएंगे कि किस पैटर्न के ऊपर क्रोम का लोगो बना हुआ है। जैसा कि आप क्रोम के लोगो में देख सकते हैं, आपको 3 लाइंस दिखाई देती है, तो वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये भी आप इसके अंदर सीखने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने डिजिटल टीचिंग हब की एप्लीकेशन भी डिजाइन करवा ली है। सो अगर आप और भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मैंने डिजिटल टीचिंग हब की एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपकी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपका मेंटर शुभम। सो लेट्स जंप इनटू द इलस्ट्रेटर एंड लर्न हाउ टू डिजाइन क्रोम लोगो in simple steps in Illustrator। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज ही क्लास में हम सीखने वाले हैं कैसे आप क्रोम का लोगो इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं, उसके पीछे क्या आइडियोलॉजी होती है, कैसे क्रोम का लोगो बनाया जाता है। तो ये सभी कुछ मैं आज आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। सो क्रोम का लोगो जैसे सर्कुलर होता है, क्रोम का लोगो बनाने के लिए सबसे पहले मैं मेरे एलिप्स टूल में जाऊँगा एंड शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। बेटर है। ये सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। मेरा फिल कलर ऑलरेडी ब्लू कलर का था। सो ये जो मैंने कलर यहाँ पे ले रखे हैं, ये कलर मैं आज की क्लास में यूज़ में लेने वाला हूँ क्रोम का लोगो बनाने के लिए। रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। सो सर्कल मैंने बनाया है। नाउ सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से इस सर्कल का एक डुप्लीकेट मैं बनाने वाला हूँ। क्या बनाने वाला हूँ, इस सर्कल का मैं एक डुप्लीकेट बनाने वाला हूँ। डुप्लीकेट मैंने बना दिया है, मैंने पेस्ट इन प्लेस करा है। ऐसे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट मैंने यहाँ पे बनाया है। एंड ऑल्ट और शिफ्ट से मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके बड़ा करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड इसे मैं कलर देने वाला हूँ रेड एक बार के लिए। एंड इसको सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, रेंज में जाऊँगा एंड सेंड टू बैक में इसे करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। सी सेंटर वाला सर्कल थोड़ा छोटा रह गया, तो ऑल्ट और शिफ्ट से, ऑल्ट से क्या होता है, ऑल्ट से आपका सेंटर से ट्रांसफॉर्म होता है एंड शिफ्ट से आपका प्रोपोर्शनेट ट्रांसफॉर्म होता है। तो ऑल्ट और शिफ्ट से मैं इसे सेंटर से ट्रांसफॉर्म करूँगा एंड मैं इसे प्रोपोर्शनेट ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। बेटर है, इतना मुझे यहाँ पे इसे रखना है। एंड दोनों को एक बार के लिए प्रॉपर्ली मैं अलाइन कर लेता हूँ। लाइन में मैं जाने वाला हूँ एंड इन दोनों को मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ऑलरेडी सेंटर अलाइन है, बट फिर भी हमें चेक कर लेना है कि सेंटर अलाइन है या नहीं है। देन अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल एफ में करने वाला हूँ। इस टाइम इस सर्कल का कलर मैं करने वाला हूँ वाइट एंड इस पर सेलेक्ट करूँगा मैं, रेंज में जाऊँगा एंड सेंड बैकवर्ड, मुझे इसे एक स्टेप पीछे भेजना है। एंड ऑल्ट और शिफ्ट से इसे ट्रांसफॉर्म करके मैं थोड़ा बड़ा करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। बेटर है, सेंटर का सर्कल मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो ऑल्ट और शिफ्ट से, या फिर इन दोनों सेंटर के सर्कल को मैं छोटा करना चाहता हूँ तो ऑल्ट और शिफ्ट से इन्हें मैं छोटा करूँगा। बाय द वे, अगर आप दोनों को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है, आप सारे को सेलेक्ट कीजिए, देन शिफ्ट प्रेस करके आउटर सर्कल को डिसेलेक्ट कीजिए ना, आपके अंदर के दोनों सर्कल सेलेक्ट हो गए हैं। दूसरा तरीका ये है, आप ब्लू वाले सर्कल को सेलेक्ट कीजिए, देन शिफ्ट प्रेस कीजिए, देन वाइट वाले सर्कल को भी आप सेलेक्ट कर लीजिए ना, आपके दोनों सर्कल सेलेक्ट हो गए हैं। ऑल्ट और शिफ्ट से मैं इसे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। नाउ ये साइज़ मुझे बेटर यहाँ पे लगती है। सो बेसिक ढांचा हमारा तैयार हो गया है। नाउ अब आगे का काम इसमें आता है कि जो क्रोम के लोगों की जो ये लाइनिंग होती है वो आप किस अकॉर्डिंग लगाएं। सो वो लगाने के लिए मैं मेरे पॉलीगोनल टूल में जाऊंगा एंड एक क्लिक करके मैं इसमें एक ट्राइंगल बनाने वाला हूँ। सो या ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया है। नाउ मैं क्या करूँगा, कंट्रोल आर में मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा एंड मैं रूलर को बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लगाना चाहता हूँ। उससे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे मुझे लगाना है। बेटर है, थोड़ा हम रूलर को मूव कर सकते हैं। नाउ रूलर से हमारा लॉक है, तो मैं क्या करूँगा, व्यू में जाऊँगा, देन मैं जाऊँगा मेरी गाइड्स में एंड अनलॉक गाइड में करने वाला हूँ। एंड प्रॉपर मैं चेक कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट पे है या नहीं है। सो या ये सेंटर पॉइंट पे है। एक रूलर में यहाँ से लगाने वाला हूँ एंड इसे भी
मैं सेंटर पॉइंट पे एडजस्ट कर देता हूँ। इंटरसेक्ट, ये अब बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आपका पूरा लग गया है। देन व्यू में जाऊँगा, गाइड्स में मैं जाऊँगा एंड लॉक गाइड में करने वाला हूँ। नाउ मेरा ट्राइंगल है, इसे ड्रैग करके मैं यहाँ ड्रॉप करने वाला हूँ सी, और मुझे इसे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे लगाना है। सो वेट ए सेकेंड, मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ। बेटर है, मैंने प्रॉपर सेंटर पॉइंट पे इस ट्राइंगल को लगा दिया है। नाउ सी इक्वल साइड्स बाहर यहाँ पे निकल रही है एंड सेंटर पॉइंट पे मैंने इसको लगा दिया है। सो अब मैं क्या करूँगा, ऑल्ट और शिफ्ट से इसे मैं छोटा करने वाला हूँ। उस पॉइंट तक मुझे छोटा करना है जहाँ ये वाइट कलर का जो सर्कल है इसकी आउटर पार्ट को ये टच कर ले। सी प्रॉपर है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया है। एंड एक बार के लिए इसका कलर मैं कोई भी दे देता हूँ, सपोज समथिंग लाइक दिस। ये कलर मैंने दे दिया है बट ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है। आई विल गो फॉर येलो कलर। बेटर है, यहाँ तक बेटर है। नाउ अब मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ में करने वाला हूँ एंड मैं इसे करने वाला हूँ रोटेट, एंड मैं इसके पैरेलल यहाँ लगाने वाला हूँ। सी बहुत ही प्रिसाइजली आपको करना है। आपको लगे नहीं ये पैरेलल नहीं लग पा रहा तो आप क्या कर सकते हैं, गाइड्स लगाइए आप यहाँ पे, गाइड्स लगाइए आप यहाँ पे। नाउ देख सकते हैं आप प्रॉपर आपका ट्राइंगल यहाँ पे लग चुका है। नाउ एक बार के लिए इसे मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं इसको इसके बिल्कुल टच करके लगाना चाहता हूँ एंड इसका कलर मैं कुछ डार्कर टोन का देना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड अगेन ऑल्ट प्रेस करके मैं डुप्लीकेट बनाऊँगा एंड इसे मैं बिल्कुल इसके टच करके रखना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। देन अगेन ऑल्ट प्रेस करके मैं एक डुप्लीकेट बनाऊँगा एंड इसे मैं यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ। प्रॉपर मुझे इसे रखना है। सी इसे भी प्रॉपर रख के देखिए आप, एज टू एज आपका मैच होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। सो यहाँ तक हमने इन सारे ट्राइंगल्स को एडजस्ट कर दिया है, जो कि हमने इनमें जो लाइन का कॉम्बिनेशन देना था क्रोम के लोगों के अंदर, उसको देने के लिए बनाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रोम में 3 लाइनिंग होती है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन किस अकॉर्डिंग बनता है, तो उसी के लिए ये ट्राइंगल का कंसेप्ट मैंने बनाया है एंड इसी अकॉर्डिंग मैं लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ। सो लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा मेरे पेन टूल में एंड सबसे पहले मैं इस एंकर पॉइंट पे यहाँ क्लिक करने वाला हूँ। फिर मैं कहाँ तक क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा यहाँ तक जहाँ पे ये बाहर का आउटर सर्कल है, जो ये वाला सर्कल है, इसके पाथ पे टच हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, वहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एंड एस्केप में मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा ताकि पेन टूल से मेरा पीछा यहाँ पे छूट जाए। वो आप बोलोगे सर हमारे इलस्ट्रेटर में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता, सी पाथ लिखा हुआ नहीं आता, एंकर पॉइंट लिखा हुआ नहीं आता या एंकर पॉइंट शो नहीं होते, ऐसा क्यों नहीं होता? हो सकता है अगर आप अपने व्यू में जाइए एंड यहाँ से आप देखेंगे, अगर आपने अपना स्मार्ट गाइड बंद रख रखा है तो सी आपको कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होने वाला, जैसा कि अभी यहाँ पे बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं व्यू में जाता हूँ एंड स्मार्ट गाइड्स को मेरी ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रॉपर एंकर पॉइंट पाथ सब मुझे यहाँ पे शो होने वाले हैं। सो स्मार्ट गाइड में मेरी ऑन रखूँगा। एक लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी एंड दूसरी लाइन में इस पॉइंट से स्टार्ट करूँगा, एंकर पॉइंट से, एंड मैं इसे बिल्कुल इसके पैरेलल में रखने वाला हूँ एंड इसको यहाँ पाथ पे लाके ड्रॉ करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। एस्केप प्रेस करूँगा ताकि पेन टूल का पाथ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो छूट जाए। तीसरी लाइन में यहाँ क्लिक करके बिल्कुल यहाँ पे, देन इसके स्ट्रेट मैं इस सर्कल के पाथ के ऊपर क्लिक करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दिस। एंड एस्केप में मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा एंड बूम, सी लाइनें हमारी ड्रॉ हो गई। हो सकता है आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही हो। कंट्रोल ए में प्रेस करूँगा तो सी 3 लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है। अभी आपको प्रॉपर्ली शो नहीं हो रही, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइंगल्स का मेरा काम पूरा हो गया तो इसको ड्रैग करके मैं बाहर कर देता हूँ, फ्रेम के बाहर में से कर देता हूँ, आर्ट बोर्ड के बाहर में से कर देता हूँ। नाउ अब सारा काम हमें इस पर करना है। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो सी 3 लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है एंड प्रॉपर सही जगह ये लाइन हमारी ड्रॉ हुई है जहाँ पे क्रोम लोगों के अंदर होती है। सो यहाँ तक बेटर है। नाउ अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं इन कलर्स को मेरे स्वॉचेस पैनल में ऐड करना चाहूँगा। तो इनको स्वॉचेस पैनल में ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा
देन मैं मेरे स्वाचेस पैनल में जाऊंगा और यहाँ पे एक फोल्डर का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा, नया कलर ग्रुप में यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। सी ये सारे स्वाचेस हमारे यहाँ पे आ गए हैं। बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं कैसे आप स्वाचेस को इलस्ट्रेटर में यूज़ में ले सकते हैं, कैसे खुद के कस्टम स्वाचेस बना सकते हैं, कैसे इस तरीके से आप स्वाचेस के ग्रुप्स बना सकते हैं, तो मैंने एक डेडिकेटेड क्लास स्वाचेस के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रखी है, तो आप वहाँ जाके उस क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक करके भी आप वो क्लास देख सकते हैं। सो सारे मेरे स्वाचेस पैनल के अंदर आ गए हैं। इन चारों को सेलेक्ट करके मैंने इस फोल्डर आइकन पे क्लिक किया। सो ये सारे स्वाचेस बन के मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। नाउ सबसे पहला जो काम आता है वो आता है इसको 3 सेगमेंट में हमारा जो क्रोम का लोगो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर देना। सो वो देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा मेरी लाइव पेंट बुकेट में और मेरे स्वाचेस पैनल में जाऊँगा। सबसे पहले मैं कलर देना चाहता हूँ रेड, देन मैं देना चाहता हूँ येलो, देन मैं देना चाहता हूँ ग्रीन। सो इस तरीके से 3 कलर्स मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। जो क्रोम के लोगों के कलर है वो मैंने यहाँ दे दिए हैं, बट कलर तो मैंने इसमें दे दिए 5 से ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड भी हो गया एंड लाइव पेंट बुकेट से मैंने कलर भी इसमें दे दिए, बट अभी भी ये एक सिंगल ग्रुप है, मतलब ये सारे एक जगह हैं। अगर मैं इन्हें अलग करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। सो बेटर प्रेफरेबल ये रहेगा कि इनको मैं अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर लूँ। ये सेक्शन मेरा अलग हो, ये सेक्शन मेरा अलग हो, ये सेक्शन मेरा अलग हो, ये सेक्शन मेरा अलग हो एंड अंदर वाला जो वाइट सेक्शन है ये मेरा अलग हो, ताकि जब इन पे एडिटिंग करें तो एडिटिंग करने में आसानी हो। सो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, देन मैं जाने वाला हूँ ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड में इन्हें करने वाला हूँ। फिल और स्ट्रोक दोनों को चेक मार्क रखना है एंड मैं ओके क्लिक करूँगा एंड फिर से ऑब्जेक्ट में जाऊँगा एंड तब तक अनग्रुप करता रहूँगा जब तक ये अनग्रुप ग्रे आउट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं अनग्रुप यहाँ पे ग्रे आउट हो गया। अब मैं अनग्रुप पे क्लिक नहीं कर सकता। सो या ये ग्रे आउट हो गया है एंड अब आप देख सकते हैं ये सारा लोगो मेरे पास 3 अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पे आ गया है। 4 मान लीजिए, एक वाइट कलर का एंड ये बीच का ब्लू कलर का। सो इस तरीके से आप इसको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं एंड अंडू करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं, रीडू करने के लिए Ctrl+Shift+Z प्रेस कर सकते हैं एंड आप एडिट में जाके अंडू अनग्रुप, रीडू मूव, तो ये सारे काम भी आप कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा लोगो बन के रेडी है। हाँ, इस लोगो में एक छोटा सा काम और बाकी है, वो भी मैं कर देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं मेरा पेन टूल लूँगा एंड सी इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करके बिल्कुल करीब 19.36 पिक्सल का मैं इसको लाइन को ड्रॉ करूँगा। दैट्स इट। नाउ मैं इस सेक्शन में आऊँगा, स्ट्रेट मुझे चलना है 19.68 will also be better. That's it। एंड इसके अंदर भी सेम काम हमें करना है। अप्रॉक्सीमेट साइज पे आप काम कर सकते हैं। That's it। 3 सेक्शंस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं एंड अब आता है इनमें कलर देने की बारी। सो इसके अंदर मैं देने वाला हूँ ये वाला कलर, सेम कलर में दूंगा। बाद में इनकी ड्रॉप शेडो बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। उसमें दूंगा मैं ग्रीन एंड इसमें रेड है ही, जो रेड वाला कलर है वही इसमें। सो इसमें देने की ज़रूरत आपको नहीं है। सो सबसे पहले मैं इस वाले को सेलेक्ट करूँगा, देन मैं जाऊँगा मेरी कलर गाइड में और इसके अंदर मैं थोड़ा डार्क कलर देना चाहता हूँ। कौन सा? थोड़ा डार्क कलर में इसके अंदर देना चाहता हूँ एंड कलर गाइड को मेरी बंद करूँगा। नाउ मैं स्क्रीन वाले को सेलेक्ट करूँगा, देन फिर से मेरी कलर गाइड में जाऊँगा एंड इसके अंदर भी मैं थोड़ा डार्क कलर देना चाहता हूँ। ये तो मेरा पहले वाला है, इसके अंदर थोड़ा डार्क देना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम मैं रेड में जाऊँगा एंड इसके अंदर भी थोड़ा डार्क मैं देना चाहता हूँ। सो या डार्क कलर्स मैंने इसमें दे दिए हैं एंड सबसे पहले मैं इसको सर्कल को सेलेक्ट करूँगा जो ब्लू वाला है एंड इस वाइट वाले सर्कल को भी मैं सेलेक्ट करूँगा। राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा एंड ब्रिंग टू फ्रंट में इन्हें करने वाला हूँ ताकि ये फ्रंट में मेरे यहाँ पे आ जाए। सो ये सर्कल फ्रंट में आ गई। तो जो ड्रॉप शेडो मैंने यहाँ पे बनाई है ये मेरी यहाँ पे पीछे की तरफ चली गई है एंड बहुत ही बेहतरीन सा लुक आ रहा है, बट ये बहुत ही डार्क मुझको ड्रॉप शेडो लगती है। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा एंड तीनों को सेलेक्ट कैसे किया, मैंने एक को सेलेक्ट किया, देन मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा, देन इसको सेलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्रेस करके रखा, इसको सेलेक्ट किया। तो आप शिफ्ट प्रेस करके अल्टरनेट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कंट्रोल कमांड जी, तो मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा, कंट्रोल कमांड जी से मैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर सकता हूँ। नाउ इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, देन मैं जाऊँगा मेरी ट्रांसपेरेंसी में एंड यहाँ से इनकी ओपेसिटी
कम मैं करने वाला हूँ। थोड़ा G9 सा इम्पैक्ट मुझे इनमें देना है एंड बूम सी बहुत ही बेहतरीन सा लोगो हमारा बन के रेडी है। हाँ अब भी आपको लगता है हाँ ड्रॉप शेडो थोड़ी ज़्यादा है, सो आप ऑलवेज इनको कम कर सकते हैं। हल्का सा एक टच आपको देना है एंड बूम सी आपका क्रोम का लोगो बन के रेडी है। आप बोलोगे सर हमें मैच करना है ओरिजिनल क्रोम लोगो के साथ, नो इशू। मैं आपके लिए उस लोगो को यहाँ पे ले आता हूँ। वेट अ सेकेंड, डेस्कटॉप एंड डाउनलोड, प्लेस इट हियर एंड दैट्स इट। आप देख सकते हैं ये आपका क्रोम का लोगो है एंड ये जो हमने लोगो बनाया वो है। हाँ इसकी ड्रॉप शेडो बहुत ही हल्की है, तो हम भी हमारी ड्रॉप शेडो को और ज़्यादा हल्का कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, एक हल्का टच हमको देना है एंड बूम सी बहुत ही बेहतरीन सा क्रोम को लोगो बन के रेडी है। एंड आप इसको मैच कर सकते हैं उस क्रोम के लोगो से जिसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। इस पूरे को सेलेक्ट करके कंट्रोल कमांड G मैं मेरे कीबोर्ड से प्रेस करूँगा एंड इसे अपवर्ड में ड्रैग कर लेता हूँ। ये क्रोम का लोगो है जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया एंड बूम आप देख सकते हैं सेम क्रोम का लोगो बन के रेडी है। अगर मैं इसे यहाँ लेके आता हूँ एक बार के लिए, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ ताकि नीचे का लोगो मुझे दिख सके। वेट एक सेकेंड, थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। दैट्स इट, ऑल्ट और शिफ्ट से इसको बड़ा कर लेते हैं। दैट्स इट, सी सेम, बिल्कुल सेम देख सकते हैं आप। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी ओपेसिटी को मैं अगर कम करूँ तो देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम आपका लोगो बन के यहाँ पे रेडी है। बिल्कुल लाइंस वगैरह सब प्रॉपरली यहाँ पे मैच कर रही है। सो इस तरीके से आप क्रोम का लोगो इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स मैंने यहाँ पे काम में लिए हैं, कुछ तरीके मैंने आपको बताया जिससे आप सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ क्रोम लोगो डिज़ाइनिंग आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपनी क्वेरी कमेंट सेक्शन या चैट विंडो में नीचे डाल सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। मैं आपका मेंटर शुभम, थैंक यू सो मच।